पर्यावरण महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल दुबे के तत्वाधान में रविवार को श्रीजी हॉस्पिटल से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली राम सहाय मार्ग, तिलक मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग होते हुए औदिच्य ब्राह्मण धर्मशाला पहुंची। जय परशुराम, जय परशुराम। आ रहा। अध्यक्ष डॉक्टर दुबे ने उपस्थित जनों को स्वच्छ नागदा स्वस्थ नागदा का संकल्प दिलवाया। और पर्यावरण को हम किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, इस संबंध में हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए सर्वब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अनिल जी दुबे साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस रैली के बारे में और आज के इस कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। जैसा कि आज सबको विदित है कि आज सर्वब्राह्मण महासभा ने पारिवारिक मिलन समारोह रखा था। उसकी शुरुआत अपन ने एक बहुत अच्छी एक्टिविटी से चालू की है, साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य यही था कि सबको एक संदेश जावे कि पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को स्वस्थ रखना है और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और निश्चित रूप से फ्यूल की बचत होती है, फ्यूल की पेट्रोल डीजल की बचत वो आपकी भी होती है, अपने देश की भी होती है, तो आपको सबको बचाना है। तो एक संदेश सबको जावे। तो मैं आप सबसे एक आज अनुरोध करना चाहता हूँ, आज अपने या तो संकल्प लें कि हम सब मिलकर बोलेंगे, हम संकल्प लेते हैं, हम आज संकल्प लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का उपयोग करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा दिनचर्या के कार्य में साइकिल का उपयोग करेंगे। साइकिल चलाएंगे, प्रदूषण को बचाएंगे। साइकिल चलाएंगे, स्वस्थ पर्यावरण रखेंगे। साइकिल चलाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। साइकिल चलाएंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। साइकिल चलाएंगे, देश का पैसा बचाएंगे। साइकिल चलाएंगे, अपना पैसा बचाएंगे। और सबसे मैं फिर अनुरोध करता हूँ, संकल्प लेते हैं, अब नागदा को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखेंगे। अब नागदा को स्वच्छ रखेंगे, नागदा को स्वच्छ रखेंगे। स्वच्छ नागदा, स्वस्थ नागदा। निश्चित रूप से अभी कोरोना गायब नहीं हुआ, कोरोना और ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, तो हमको कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना है, प्रोटोकॉल का पालन करना है और कोरोना से बचने के उपायों को पालन करना है। तो आप सब संकल्प लेंगे कि कोरोना से बचने का सारे साधन उपयोग करेंगे। मास्क ठीक तरह से पहनेंगे और उसका मास्क पहनने का तरीका सब अब ठीक तरह से अपनाएंगे। मास्क पहनने का तरीका सब ठीक, और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तब बाहर निकलेंगे। बेवजह बिना कारण के आप बाहर नहीं निकलेंगे। और आप हाथ और मुंह का सफाई रखेंगे बार बार। और मैं सबसे फिर से अनुरोध करना तो अभी इसका एक बच्चे का सबसे बड़ा जो तरीका है वैक्सीनेशन। हम सब वैक्सीनेशन लगाएंगे और दूसरों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। जिनके सब डोज हो गए और वो जो बूस्टर डोज है वो बूस्टर डोज लगाएंगे। और बच्चों को जो वैक्सीनेशन है, सारे बच्चे को अपन वैक्सीनेशन लगाने का प्रेरित करेंगे और लगवाएंगे। रोज का काम हम सब। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कई तरह की बीमारियां साइलेंट रहें सर। और इन बीमारियों का अगर मूलतः कारण देखा जाए तो पर्यावरण का प्रदूषण होना है। और प्रदूषण के कारण कई प्रकार की शरीर में व्याधियाँ उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा की बीमारी, हृदय की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, पेट की बीमारी, मस्तिष्क की बीमारी और कई बीमारियों का कारण पॉल्यूशन है।
अगर हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है और हमारे देश को स्वस्थ रखना है, जब हमारे देश का नागरिक स्वस्थ रहेगा तभी हमारा देश एक समृद्धशाली देश और सशक्त भारत निर्माण कर सकता है। तो हमें इसी के लिए हमें हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। आज उसी के संबंध में सर्व ब्राह्मण समाज ने एक रैली का आयोजन किया था, साइकिल रैली। उसका उद्देश्य यही था कि हमारे देश के, हमारे नागदा के लोगों को जागरूक करना कि हमें हमारे पर्यावरण को बचाना है, किस तरह हमारे पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो नागदा के लोग सुरक्षित रहेंगे, उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा और कई प्रकार की बीमारियों से वंचित रह सकते हैं। धन्यवाद। की तरफ से जो आयोजन किया गया है साइकिल चलाने का, उसका उद्देश्य जैसे कि डॉक्टर सुनील ने बताया कि पर्यावरण को बचाना है और अपने देश को स्वस्थ रखना है। इसके लिए सभी लोग ये संकल्प, जैसे डॉक्टर दुबे ने कराया है, सभी लोग ये संकल्प लें और साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तथा कोरोना को भगाने के लिए मास्क का पहनना जरूरी है। ये हर्ष का विषय है कि नए साल के नया आगाज हमारे अपने लायन डॉक्टर अनिल दुबे जी द्वारा जो आज एक साइकिल रैली के द्वारा शहर को एक जो संदेश दिया है, निश्चित है प्रशंसनीय, सराहनीय। मैं लायंस क्लब नागदा की ओर से और अपने सभी आदित्य विद्या मंदिर परिवार और अपने सभी स्टाफ की तरफ से अनुरोध करता हूं कि इस तरह की जागरूक रैली को समय समय पे, या हम तो चाह रहे हैं कि हर वीक ही निकाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर दुबे जी और पूरी टीम। सर ब्राह्मण महासभा की ओर से आयोजित इस रैली में आपने जो अपनी साइकिल लेकर के लोगों को एक संदेश दिया स्वच्छ पर्यावरण का, उसके लिए मैं सर ब्राह्मण महासभा की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार जब भी कोई कार्यक्रम समाज आयोजित करे आप इसी प्रकार का सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद। निवेदन है कि जो आज के युग में जितने भी विकसित देश हैं जिन्होंने बहुत प्रगति की, लेकिन आज पुनः वो वापस साइकिल चलाने के उस सिद्धांत पर आ गए हैं और उन देशों में साइकिल पुनः प्रचलित हो रही है। चाइना सबसे बड़ा उदाहरण। हाँ, इसका चाइना, उसके अलावा कई विकसित देश हैं। यानी साइकिल जीवन के लिए सबसे बढ़िया स्वास्थ्यवर्धक साधन है। आप पैदल से थोड़ा तेज भी चल पाएंगे और अपने सब काम निर्धारित आप साइकिल पे चलेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। हमारे नागर जी हमेशा साइकिल चलाते हैं और रोजमर्रा के काम हमको साइकिल से ही करना चाहिए। सब्जी लाना, घुटने अधिकतर लोगों के घुटने खराब हो गए। हाँ हाँ, माता चलेगा, भारी बुरा लगता है। शनि मंदिर आजादपुरा में शनिवार की रात्रि में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित किया। मंदिर के पुजारी अशोक पंडित ने बताया कि इस अवसर पर शनि भगवान का आकर्षक श्रृंगार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहा।
मामला राकू चौधरी हत्याकांड का आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीएसपी को सौंपा ज्ञापन। बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख चौधरी हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू समाज के तत्वाधान में मौन रैली निकालकर रविवार की दोपहर पुराने बस स्टैंड पर सीएसपी को ज्ञापन सौंपा गया। 3 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की बात कही। गलत है ना यार, हम तो फिर बता रहे व्यवस्था खराब हम करेंगे, फिर गलत बात है यार। ये कौन सी बात है भाई? बस स्टैंड का आया, बस स्टैंड आया, पूरा पूरा रूट जाम नहीं होगा यार। बोल भी रहा है, सारा कर रहा है। मतलब क्या चाहते हैं? शहर का माहौल खुद खराब कर रहे हैं वो लोग। अब पूरा जाम हो जाएगा कि नहीं बताइए। स्पष्ट बोल रहे हैं, हमारा नरा नहीं करा नाश्ता जा रखा हुआ। चलो जहाँ अपन ने आवेदन बनाया है ना, जहाँ देना हुआ चलो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख राकू चौधरी के हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू समाज के तत्वाधान में रविवार की दोपहर महिदपुर नाका से मौन रैली निकाली गई। रैली महिदपुर रोड राम सहाय मार्ग कम्युनिटी हॉल होती हुई बस स्टैंड पर पहुंची। पुराने बस स्टैंड पर सभा को गायरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरी, राजेंद्र पहलवान देपालपुर आदि ने संबोधित किया। ज्ञापन में चौधरी हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की गई। 3 दिन में गिरफ्तारी न होने पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की बात कही गई। भूमि पर किए अवैध कब्जों को हटाने बाबत संदर्भ पुलिस थाना नागदा के अपराध क्रमांक 857/2021 धारा 302 120 34 भारतीय दंड विधान दिनांक 29/12/2021 महोदय उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि दिनांक 29/12/2021 को दोपहर 1 बजे गीता श्री गार्डन पर बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख राकू चौधरी पिता रमेश लाल चौधरी जाति गायरी उम्र 22 साल निवासी चौधरी मोहल्ला पाल्या कला नागदा जिला उज्जैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त हत्याकांड की देहाती नालसी मृतक के भाई राजू चौधरी पिता रमेश लाल चौधरी द्वारा लिखाई गई थी। उक्त देहाती नालसी में कमल आर्य बाबू उर्फ जसवंत विजय पटेल व आर्यन को नामजद आरोपी बनाया गया है। राकू चौधरी का गीता श्री गार्डन की दुकानों में ऑफिस था और राकू चौधरी पेंटिंग व अन्य कार्य के लिए ऑफिस आया हुआ था। तभी करीब 1 बजे तरुण शर्मा हत्या करने के उद्देश्य से पिस्टल लेकर आया और उसने राकू चौधरी के सामने से पिस्टल तान दी। राकू द्वारा उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन तरुण शर्मा फायर कर दिया, जिससे राकू चौधरी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा तरुण शर्मा पृथ्वीराज पवार को गिरफ्तार कर नागदा न्यायालय में दिनांक 31/12/2021 को पेश किया गया। न्यायालय द्वारा 3/1/2022 तक का दोनों आरोपियों का पुलिस रिमांड दिया गया है, जबकि हकीकत यह है कि तरुण शर्मा और इसके पिताजी से राकू चौधरी का कोई विवाद ही नहीं था। हत्या के षड्यंत्रकारी आरोपियों से राकू चौधरी की मंदिर की जमीन का 4 साल से मारपीट एवं विवाद चल रहा था। आरोपी गण मंदिर से लाखों रुपए की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। आरोपियों द्वारा योजना बनाकर सुनियोजित षड्यंत्र रचकर सुपारी देकर तरुण शर्मा के माध्यम से राकू चौधरी की हत्या करवाई गई। हत्याकांड के फरार आरोपी कमल आर्य, विजय पटेल, जसवंत आर्यन का पूर्व में भी कई आपराधिक रिकॉर्ड होकर कई लोगों की जमीन व मकानों पर कब्जा करने, लड़ाई झगड़े, मारपीट करने के प्रकरण भी पुलिस थाने में दर्ज है। आरोपी विजय पटेल पर पूर्व में जमीन विवाद में हत्या का मुकदमा भी दर्ज है, जो कि विचाराधीन है। यह कि हत्याकांड के अन्य आरोपी जो सगे रिश्ते में हैं, कमल आर्य, विजय पटेल, जसवंत आर्य को गिरफ्तार नहीं किया गया, न ही गुंडा अभियान के तहत आरोपी गणों की अवैध निर्माण व शासकीय भूमियों का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। जबकि प्रशासन द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेताओं व परिजनों को आश्वासन दिया गया था कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करेंगे तथा इनके अवैध निर्माण जमीन जब्त करेंगे व इनके शासकीय भूमि पर बने गार्डन, मकान आदि अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। हत्याकांड के आरोपियों के रिश्तेदार एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा जो राजनीतिक पार्टियों में प्रभावशाली हैं, उनके द्वारा पुलिस पर दबाव बनाकर हत्याकांड के आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा हत्याकांड की निष्पक्ष जांच
नहीं की जा रही। गवाहों पर आरोपियों को बचाने संबंधित बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है। गवाहों द्वारा जो हत्याकांड की स्थिति बताई जा रही है उसके अनुरूप बयान नहीं लिखे जा रहे हैं, जिससे कि केस कमजोर होकर अपराधियों को उसका लाभ मिले। घटना के 4 दिन बाद भी आरोपियों की कॉल डिटेल व लोकेशन के आधार पर पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जबकि उनके मोबाइल चालू है। नेताओं व पुलिस अधिकारियों से फ़ोन पर चर्चा कर रहे हैं। सभी आरोपियों की 3 माह से आज तक कॉल डिटेल निकाली जाए, जिससे संपूर्ण षड्यंत्र एवं घटनाक्रम का खुलासा हो सके। अतः श्रीमान से निवेदन है कि राकू चौधरी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके अवैध निर्माणों, शासकीय भूमि पर निर्मित अवैध कब्जों को हटाने की तत्काल कार्रवाई की जाए। यदि प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। बहुदी हिंदू समाज प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्रीमान गृह मंत्री महोदय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्रीमान डीजीपी महोदय जिला पुलिस मुख्यालय भोपाल, श्रीमान कलेक्टर महोदय उज्जैन जिला उज्जैन, श्रीमान आईजी महोदय उज्जैन रेंज उज्जैन। है कि हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ जो हमारा एक भाई राकू चौधरी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उसको न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। कुछ विभत्स समाज के लोगों ने उसकी दरिंदगी के साथ हत्या कर दी है। आज समाज में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो एक संपत्ति का विवाद था, जबकि आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो हमारा भाई था वो हिंदुत्व के लिए और वहाँ उस शासकीय भूमि में स्थित एक मंदिर के लिए लड़ रहा था। उस मंदिर के लिए उस अपने भाई ने अपनी जान दे दी है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जब तक अपने उस भाई को न्याय नहीं मिले और उसकी हत्या में शामिल जितने भी लोग हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल है, जो उनके परिवार के जन लोग जो बता रहे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, जो पर्दे के पीछे है, समाज के सभी लोग, जब तक उस हमारे भाई को न्याय नहीं मिले उस परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। यहाँ एकत्रित होकर हमारा काम समाप्त नहीं हो गया है। हमारा उस भाई जो मंदिर के लिए लड़ा, जो समाज के लिए लड़ा, जो हिंदुत्व के लिए लड़ा, जो बजरंग दल का जिला सुरक्षा प्रमुख था, ये सब सिर्फ चौधरी समाज का काम नहीं है। यहाँ नागदा में उपस्थित प्रत्येक हिंदू समाज का काम है, क्योंकि वो मंदिर उस अकेले व्यक्ति का नहीं था जिसके लिए वो लड़ रहा था। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का वो मंदिर था। इसलिए हमारे उस भाई को, उस भाई की संतानों को, उसके परिवार को, उसके माँ बाप को जब तक न्याय नहीं मिले, जब तक हम यहाँ नागदा में एक बार आना हो तो एक बार और 100 बार आना हो तो 100 बार आएंगे। यहाँ से सभी लोग ये प्रण लेके जाएं कि जब तक उस परिवार के साथ और उस भाई के साथ न्याय नहीं हो, हम उस परिवार का वो कंधे से कंधे मिलाकर साथ देंगे। मेरा सभी लोगों से यही विनम्र निवेदन है और यहीं से शांतिपूर्ण तरीके से उस भाई के लिए, उस भाई को परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि 2 मिनट के लिए ओम शांति करके उस भाई को यहाँ सच्ची श्रद्धांजलि दे। मतलब यहीं तक नहीं सीमित रहेगा, बहुत आगे बढ़ेगा ये। भाई राकू चौधरी के परिवार से एक आदमी यहाँ पर उपस्थित है रखने के लिए, इस मामले को पूरे तरीके से समझाने के लिए, इस मामले को पूरे तरीके से बताएंगे। भाई राजू बताओ कि जो प्रशासन जिस तरीके से बता रहा है कि आपसी रंजिश थी, उनसे व्यक्तिगत कोई सी रंजिश नहीं थी और वो विवाद 4 साल पहले से माता जी के मंदिर का था। और एक बार जो नवरात्रि के टाइम जो हिंदू धर्म की चामुंडा था माता जी है, नवरात्रि में आके उनने राकू पे हमला किया था और वो विवाद उसी टाइम से उस मंदिर के लिए चल रहा था। और ये अनर्गल जो बातें चल रही है कि उसका आपसी विवाद था, आपसी विवाद कुछ भी नहीं था, ना जमीन का विवाद था, सिर्फ सरकारी जमीन पे जो मंदिर है उसका विवाद था। और बाकी दूसरी चीज जो प्रशासन बोल रहा है कि तरुण शर्मा से विवाद था, लेकिन तरुण शर्मा से कुछ भी विवाद नहीं था। अगर विवाद था तो बताइए कि एक भी एफआईआर उसके खिलाफ तरुण ने लिखा क्या या थाने में आवेदन दिया क्या। कुल मिला के इस केस को भ्रमित किया जा रहा है और प्रशासन से यही मांग की जा रही है कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करें। जो जिस पे एफआईआर दर्ज है उनको 3 दिन के अंतराल में अगर नहीं पकड़ा गया तो आगे समाज और हिंदू समाज जाके एसपी और आईजी का कार्यालय घेराव किया जाएगा। ये स्पष्ट चेतावनी है। गृह मंत्री मुख्यमंत्री तक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे 2 मिनट बोला था, आप 2 मिनट बोले तो वो आगे 2 मिनट शांति रखो। ओसी लोग ये सर 2 मिनट सर।
उसी दे देते हैं, चलो मेरे ऑफिस में। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो ऑफिस से ऑफिस ही मिलेगी। बता दें राजू भाई को बंद। ये हिंदू समाज के द्वारा आज पुराना बस स्टैंड पे राकू चौधरी की जो हत्या की दुखद घटना हुई है उसके संबंध में एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और इस ज्ञापन में जो अभी पढ़कर सुनाया गया है और जो बातें कही गई हैं कि इस प्रकार से निष्पक्ष कार्रवाई और अन्य भी और कार्रवाई के बारे में बताया गया है, उसको मैं बता दूं कि हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है और हमारे प्रथम दिन से ही ये बोला जा रहा है कि कोई भी दोषी आदमी नहीं बचेगा, निर्दोष को फंसाएंगे नहीं। अन्य मामलों में भी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ये चीज़ ला दी है, वो उसका परीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद में एक बात यहाँ पे और मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास पुलिस वो सब पक्ष भी आ रहा है कि हमें पुलिस में भरोसा नहीं है, आप लोग भी बोलते हो कि इस पर नहीं है, ये इसके लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। यदि हमारे यहाँ पे भरोसा नहीं हो तो जिसको आप चाहें उससे भी विवेचना करा सकते हैं, लेकिन हम जो करेंगे वो निष्पक्ष और आपके जितने भी इसमें मुद्दे हैं कहे गए हैं उन सभी मुद्दों को विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा, उसमें कार्रवाई की जाएगी। वहाँ उस दिन टीए साहब और आप भी थे और एडिशनल एसपी साहब थे, उन्होंने बोला था 3 दिन में इनके जो अवैध निर्माण है उनके कार्रवाई, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक साहब। कॉल डिटेल निकाली जाए और इनकी अभी तक कॉल डिटेल भी नहीं निकाली गई है। राजू भाई, मैंने बड़ा इसमें शॉर्टकट बता दिया, इसमें जो भी आपने दिए ना, या कॉल डिटेल हो चाहे वो हो, उन सबके बारे में परीक्षण किया जाएगा और वो भी निकलवाई जाएगी। और आपको हमने 3 दिन का समय देता हूँ। एक मिनट मेरी बात। उसके बाद में जो आपने कॉल डिटेल का बोला, हम लोग हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे हैं, हम लोग उसमें भी कार्रवाई नहीं, उसको सार्वजनिक करो साहब अगर ऐसा हो तो। विवेचना के पक्ष सार्वजनिक नहीं होते, विवेचना के पक्ष सार्वजनिक नहीं होते, आपको हम बता देंगे। विवेचना सार्वजनिक नहीं की जाती, क्या है उसका फिर दूसरे पर असर पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात को। और इसके बारे में जो है उसको बारीकी से और गंभीरता से इस सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विवेचना की जाएगी, ठीक है सर। आरोपियों की संपत्ति आज हमारे गाजी समाज के आन बान शान और हिंदुत्व का गौरव हमारे बीच में रिक्कू चौधरी जी की जो यकीन एक षड्यंत्रपूर्वक हत्या हुई है, उसके विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज और गारी समाज आज यहाँ पर उनके न्याय के मांग सबके बीच में यहाँ करती हैं। और जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, जब तक संपूर्ण आंदोलन और हर प्रकार से हिंदू समाज उनके साथ खड़ी है। इसी के साथ में मैं प्रशासन से आग्रह और निवेदन करता हूँ कि दोषियों को निरपक्ष जांच करके अतिशीघ्र उन्हें गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या उनको तथ्य को छुपाने की कोशिश की तो संपूर्ण हिंदू समाज, गारी समाज आगे भी आंदोलन करेगी और उनके न्याय के समर्थन में हमेशा साथ खड़ी हैं। शासन प्रशासन तक भी जाने का, प्रदेश सरकार तक भी जाने का अवसर अगर हमें मिला, किसी प्रकार का उसमें तथ्य को छुपाने की कोशिश की तो हमें बिल्कुल जाएंगे। इस दायित्व से मोड़ने का षड्यंत्रपूर्वक ना करें और निरपक्ष जांच करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।